तो अब आपका इहराम शुरू हो चुका है और इहराम की वजह से जो पाबंदियां हैं वो भी आप पर शुरू हो चुकी है। तो इहराम बांधने के बाद जो अफसल विद होता है वो तलबा पढ़ना होता है। जब तक हम बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ शुरू नहीं कर देंगे उस वक्त तक हमारा जो अफसल विद है वो तलबा पढ़ना है। तो तलबा का विद जो है वो जारी रखेंगे। तो अब आपने इहराम बांध लिया है तो अब आपके ऊपर कुछ पाबंदियां भी आ गई हैं। मर्द हज़रात जो है वो अपना सर और चेहरा खुला रखेंगे, अपने जिस्म के बाल और नाखून भी नहीं काटेंगे, खुशबू भी लगाएंगे, सिला हुआ कपड़ा भी नहीं पहनेंगे और ऐसा जूता इस्तेमाल करेंगे जो आपकी ऊपरी हुई हड्डी को ना ढांप सके। उसके लिए जो बेहतरीन ऑप्शन होता है वो हवाई चप्पल का होता है, वो आसानी यहाँ से दुकान से मिल जाती है। तो हवाई चप्पल वाला जूता इस्तेमाल करना है जो आपकी ऊपरी हुई हड्डी को ना ढांप सके। और आपने मच्छर या मक्खी वगैरह का शिकार वगैरह भी नहीं करना, मच्छी या मक्खी वगैरह का उसको भी नहीं मारना और शिकार भी नहीं करना और शिकार की तरफ इशारा भी नहीं करना, शिकार खुद भी नहीं करना और शिकार की तरफ इशारा भी नहीं करना। और लेडीज जो है वो अपना चेहरा जो है वो खुला रखेंगे और कपड़ा जो है वो अपने यानी कि ऐसा कपड़ा चेहरे को मस तो ना करे, चेहरे के आगे पड़े लेकिन चेहरे को मस ना करे। तो ये इहराम की पाबंदियां हैं, इन इहराम की पाबंदियों को फॉलो करना है। तो इहराम ये इहराम की पाबंदियां थी। तो आज मक्का मुकरमा की तरफ रवाना है। तो ये मक्का मुकरमा वो शहर है तो हमें मालूम भी तो होना चाहिए ये जगह कौन सी है, ये बस्ती कौन सी है, ये शहर कौन सा। तो इकराम ये मक्का मुकरमा वो शहर है जिस शहर की अजमत की कसमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खाई है। आखिर इस बार बिहाजल बलद और दुनिया के जितने भी शहर हैं उन शहरों में से जो अजीम शहर है मक्का मुकरमा का शहर है। तो अल्लाह पाक ने इस शहर को बलदुल अमीन गोया के अमन वाला शहर करार दिया है। हम कुछ ही लम्हों के बाद आधे घंटे के बाद हम गोया के अमन वाले शहर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। जितना बड़ा ये शहर है उतने बड़े यहाँ के आदाब भी हैं। यहाँ पर आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, यहाँ पर आप शिकार नहीं कर सकते, यहाँ पर आप घास नहीं काट सकते, यहाँ पर आप गिरी पड़ी चीज जो किसी काबिल इस्तेमाल में हो या ना हो वो भी नहीं उठा सकते। और इसी तरह अगर आपने हज का या उम्रे का इहराम बांध लिया, जैसे आपने उम्रे का इहराम बांध लिया, उसके अलावा ये हज के महीने भी चल रहे हैं। तो उम्रे का इहराम बांधने के बाद या हज के इहराम बांधने के बाद जैसे अब पर आपका पाबंदियां शुरू हो चुकी है तो इसके अलावा और भी पाबंदियां हैं जैसे किस्म के बाद यानी कि ये इहराम की पाबंदियों को हमने हदूद हरम के अंदर चाहे इहराम बांधा हो या ना बांधा हो वहाँ के हदूद हरम का खास होगा हमें ख्याल रखना। तो इकराम ये मक्का मुकरमा वो शहर होगा जिस शहर की परवाज भी बहुत बुलंद। तो मक्का मुकरमा का एक अमल 1 लाख के बराबर, तो मक्का मुकरमा की एक नमाज 1 लाख के बराबर। तो जब हमें इस चीज की फजीलत मालूम होगी तो हमारा वक्त यहाँ पर मजीद कीमती बन जाएगा। हजरत में नहीं गुजर जाएगा, कब शम में नहीं गुजर जाएगा, होटल में बैठे नहीं गुजर जाएगा। तो देखो ये मुख्तसर क्या है, जिंदगी के कीमती तरीन और महंगे तरीन अय्याम यहाँ पर हम गुजारने हैं। जिंदगी के कीमती तरीन किस हिसाब से यहाँ का जो हमारा एक अमल 1 लाख के बराबर, यहाँ की जो हमारी एक नमाज 1 लाख के बराबर जिंदगी के कीमती तरीन हुए। गोया के अंदर हम घर के अंदर 1 लाख नमाज अदा करेंगे, यहाँ पर एक नमाज अदा कर ले 1 लाख के बराबर होगी, ऐसे ही है। और इसी तरह जिंदगी के महंगे तरीन अय्याम कितना खर्चा करके आए, कितना बड़ा पैकेज लेकर आए हैं। तो सरदार का जान माल जो वक्त यहाँ पर लगाएंगे जिनकी। तो अल्लाह पाक ने हमें अपने महबूब लोगों में अपने पसंद के लोगों को अल्लाह पाक ने हमें कबूल किया। दुनिया में हम गोया के चुने हुए लोग हैं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इंसानों में से अल्लाह पाक ने हमें चुना है। तो हम अल्लाह पाक का इस नेमत पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो देखो जब अल्लाह पाक का नेमत पर शुक्र अदा किया जाता है तो अल्लाह पाक उस नेमत को बढ़ा देते हैं। तो हम अल्लाह पाक का इस नेमत का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह पाक हम यहाँ के बार बार हाजिर भी नसीब फरमाएंगे और बाअदब यहाँ की हाजिरी नसीब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो मक्का मुकरमा वो शहर जिस शहर के अंदर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 55 लड़कपन जवानी यहाँ पर गुजरी। गोया कि आपने 53 साल जिंदगी इस मक्का मुकरमा के अंदर गुजारी। तो हमने घर के अंदर जो वाक़या सुने, अहदीस सुनी, आज मक्का मुकरमा की तरफ रवाना है तो उन चीजों पर गौर लेकर भी करें जाकर कि आपने यहाँ पर कैसे वक्त गुजारा, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला ने यहाँ पर कैसे वक्त गुजारा, कितनी तकलीफें इस मक्का मुकरमा के अंदर बर्दाश्त की। आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, गड़े खुदे जाते थे। और देखो जब आप नमाज पढ़े तो आप पर की रोजी डाली जाती थी। यहाँ पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला ने यहाँ पर कैसे वक्त गुजारा। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु इस मक्का मुकरमा के अंदर तबकीर बैठाया जाता था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वो ज़ात थे जो चल जमीन पर बैठे कदमों की आहट जन्नत में सुना जाती थी। हज़रत बिलाल रंग काला, होठ बड़े बड़े, अल्लाह पाक के नवाज़ा
कुर्बानियां दी। इस तरह हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह जो 85 साल की उम्र में इस मक्का मुकर्रमा के अंदर जिंदा टुकड़े कर दिए गए। हज़रत हब्बाब रज़ी अल्लाह जो बुलाते करम अंगारा पलटाया जाता था। जो मक्का मुकर्रमा सख्तियों का शहर था, कुर्बानियों का शहर, यहाँ पर कोई सख्तियां बर्दाश्त की गई, कुर्बानियां दी गई यहाँ पर। तो जो दीन आज हम तक पहुंचा, जो इस्लाम हम तक पहुंचा, तो हमारे कुछ जगह है तो आज हम भी थोड़ी सी यहाँ पर चोट बर्दाश्त कर लेंगे ना, तो दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, हमारा रवैया कैसे होगा? तो सहाबा इकराम के वाक़यात हमारे सामने होंगे, फिर हमारा वक्त यहाँ पर मज़ीद कीमती बनेगा। तो ये इजाफी बातें थी आपकी सिर्फ रहनुमाई के लिए कि मक्का मुकर्रमा के कुछ फज़ाइल तो आपके सामने आने चाहिए। तो आज हम सबसे बड़ी बात मक्का मुकर्रमा की तरफ, सबसे बड़ी इबादत उम्रे की इबादत की तरफ निकली है, तो हमें उसका तरीका तो मालूम होना चाहिए। तो उम्रे के 2 फर्ज है और 2 वाजिब है। उम्रे के 2 फर्ज है और 2 वाजिब है। 2 फर्ज कौन सा है? एक फर्ज तो आपने अदा कर लिया, उम्रे का इहराम बांधा और उम्रे की नियत करना, ये एक फर्ज आपका अदा हो गया। और दूसरा फर्ज क्या है? बैतुल्लाह शरीफ के 7 चक्रों को एक तवाफ कहा जाता है। आप बैतुल्लाह के शरीफ के 7 चक्कर लगा लेंगे तो दूसरा फर्ज भी आपका अदा हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 वाजिब बाकी होंगे। अगर फर्ज छूट जाए तो क्या होगा? उम्रान अदा भी होगा। उसके बाद वाजिब छूट जाए तो क्या होता है? हदूद हरम के अंदर एक तन देना होता है। तन क्या होता है? एक बकरा या बकरे को ज़िबा करना होता है हदूद हरम के अंदर। तो वाजिब क्या है? यानी कि सही करना है सफा से मरवा तक और मरवा से सफा तक 7 चक्रों को एक वाजिब यानी कि सही करना। उसके बाद अपना दूसरा वाजिब क्या है? अपना हलक करवाना है मुकम्मल सर के। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक करवाने वाले को 3 मरतबा दुआ दिया। ये मुकम्मल सर के 1 इंच के 1 जोड़े के बराबर जो है चौथाई सर के बाद जो है वो कटवाना वाजिब होता है। तो ये उम्रे के 2 फर्ज और 2 वाजिब हो गए। अब आज हमने जो उम्रा करना है उसका मुकम्मल तरीका जो है वो भी इंशाल्लाह आपको समझा दिया जाता है। तो अब जैसे हम होटल के अंदर पहुंचेंगे तो आपको होटल की यानी कि रूम की चाबियां वगैरह मिलेगी। तो अपना सामान जो है वो जोड़े और कीमती सामान जो है वो रूम के अंदर रखेंगे। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट का वक्त दिया जाएगा और अपने रूम से यानी कि सामान वगैरह रखकर आप रोटी के अंदर नीचे आएंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम इकट्ठे चलेंगे। तो तलबिया का हम जारी रखते हुए हम गाड़ी के अंदर सवार होंगे। तो वहाँ पर हमें गाड़ी जो है हरम के करीब उतारेगी। तो फिर हम वहाँ से जब हरम शरीफ की तरफ जब दाखिल होंगे तो उसके बाद दाखिले की दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। तो उसके बाद देखो जब हम दाखिल होंगे तो उसके बाद सामने जो है जब बैतुल्लाह शरीफ का जब नजर पड़ती है तो नजर की कबूलियत की खास घड़ी होती है। तो आप अपनी नजरें जो है वो झुका के रखेंगे। आप मेरे साथ चलेंगे, जैसे आपको बताया जाएगा। तो आप अपनी नजर उठाएंगे तो सामने बैतुल्लाह शरीफ है। तो जैसे पहली नजर पड़ती है तो कबूलियत की खास घड़ी होती है। तो रास्ते के एक तरफ हटकर अपने लिए, वालिदैन के लिए, अजीज और कारब के लिए, उनके लिए जिन्होंने हमें दुआ की है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का खास तौर पर गजा फलस्तीन को अपने दुआ में लाजमी तौर पर याद रखना। उसके बाद हम बैतुल्लाह शरीफ के जब करीब जाएंगे तो वहाँ पर मर्द हजरात जो है वो अपना दायां कंधा और दायां शोल्डर जो है उसको नंगा कर लेंगे। मर्द हजरात अपना दायां कंधा और दायां शोल्डर उसको नंगा कर लेंगे। उसके बाद जो है तवाफ की नियत करेंगे। या अल्लाह मैं तवाफ की नियत करता हूँ या करती हूँ इसको। पहले तो उम्रे की नियत की ना, अब से खास तवाफ की नियत करनी। या अल्लाह मैं तवाफ की नियत करता हूँ या करती हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से इसको कबूल फरमा। उसके बाद हजी असवद को उसने बैतुल्लाह शरीफ कितने 4 कोने हैं। हमने हजी असवद वाले कोने के बिल्कुल सामने जाना है। हमारा तवाफ कहाँ शुरू होगा? हजी असवद वाले कोने शुरू होगा। उसकी अब निशानी क्या है? उसकी निशानी क्या है? उस कोने के ऊपर 5 दफा अल्लाह लिखा हुआ है। उस कोने के ऊपर 5 दफा अल्लाह लिखा हुआ है। तो उसकी दूसरी निशानी क्या है? दूसरी तरफ ग्रीन लैंड्स भी लगी हुई है। तो ये 2 निशानी है। तो हजी असवद वाले कोने के बिल्कुल सामने जाना है। तो इस्लाम करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस्लाम करने के बाद अपनी हथेलियों को चूम लेना। असल जो होता है वो हजी असवद का जो है वो चूमना होता है। चूम सकते नहीं, रश बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो दूसरा क्या है? छड़ी से छू लिया जाए तो वो भी हो सकता है, उससे ज्यादा रश है। तो तीसरा क्या है? हम इस्लाम करेंगे। इस्लाम करने के बाद हमारा तवाफ का पहला चक्कर शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो भी दुआएं आती हैं उर्दू में, अरबी में, अपनी जुबान में, जो भी आपको दुआएं आती हैं, तीसरे करने का वक्त किया जाता है, तो शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाएगी ये जो आप पढ़ेंगे हमारा उम्रा होगा नहीं। जो भी दुआएं आती हैं उर्दू में अपनी दुआ में मशगूल हो जाना है। तो हमारा तवाफ वहां से शुरू हो गया। जब हम चौथे कोने तक पहुंचेंगे उसको क्या कहते हैं? हजी असवद से लेकर चौथे कोने तक पहुंचेंगे उसको रुकने यमानी वाला कोना कहते हैं। रुकने यमानी से लेकर हजी असवद तक ये दुआ पढ़ना मसनून है। रब्बाना
آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ دعا قرآن پاک کے اندر اس کے الفاظ موجود ہے, حدیث پاک کے اس کا ذکر موجود ہے. تو یہ دعا پڑھنا مسنون ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی یہ ثابت ہے. تو یہ دعا پڑھنا مسنون کے بعد ہم 7 چکر, اس طرح ہمارا پہلا چکر حج اسود تک مکمل ہو جائے گا. اس طرح ہمیں 7 چکر وہاں پر مکمل کرنے ہیں. تو آخری چکر جب ہمارا مکمل ہوگا, پھر جب ہم اسلام کریں گے کتنا, 8واں اسلام ہوگا. 7 چکر مکمل ہو جائیں گے اور 8 اسلام ہمارے مکمل ہو جائیں گے. پھر ہم جب مقام یعنی کہ صفا اسے حج اسود والے کونے سے پیچھے ہٹیں گے, اسے ہوگا کہتے ہیں مقام ابراہیم, مقام ابراہیم. وہاں پر 2 رکعت واجب طواف ادا کرنے ہیں. اگر مقام ابراہیم پر جگہ مل جائے تو الحمدللہ, نہیں تو حرم کے اندر جہاں بھی جگہ مل جائے 2 رکعت واجب الطواف آپ نے, 2 رکعت نفل واجب الطواف آپ نے ادا کرنے ہوتے ہیں. پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون, دوسری رکعت سورۃ الاخلاص کو اللہ احد یہ دعا ان کے لیے پڑھی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہم صفا مروا کی طرف جائیں گے تو راستے کے اندر آپ کو واٹر کولر نظر آئیں گے. آگے زمزم جو پینا مستحب ہے, اچھا عمل ہے, سنت عمل ہے. تو زمزم پینا, پیٹ بھر کے پانی پینا ہوتا ہے. زمزم پیٹ بھر کے زمزم پی لینا ہے. تو اب اتنی مقدار میں پی لیا جائے 2 یا 3 گھنٹے جتنی آپ نے جتنی دیر حرم کے اندر یعنی کہ مطار کے اندر رہنا ہے, تو آپ کو تقاضے کی ضرورت پیش نہ آئے. اگر آپ کو تقاضے کی ضرورت پیش آئے تو باہر جانا پڑے گا. تو آپ قابل سے بچھڑیں گے, اپنے ساتھیوں سے بچھڑیں گے, آپ کو باہر جو ہے الگ آپ کو جانا پڑے گا. تو یعنی کہ اتنی مقدار میں پی لیا جائے 2 یا 3 گھنٹے آپ کا بآسانی آپ کو تقاضے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو اس کے بعد صفا پہاڑی کی طرف جانا ہے. تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت الی آخری. صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر بھی سلام کریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو وہاں پر بھی دعائیں مانگے. صفا پہاڑی پر اگر موقع مل جائے, جگہ مل جائے, شوٹنگ میں وہاں پر رکنے کی اجازت دے دیں, تو وہاں پر بھی دعائیں مانگنے کی جگہ ہوتی ہے. وہاں پر صحیح کی نیت کریں, یا اللہ میں صحیح کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما. اس کے بعد ہمارا صحیح کا پہلا چکر صفا یعنی کہ صفا کی پہاڑی سے ہمارا پہلا چکر شروع ہو جائے گا. صفا کی پہاڑی سے ہمارا چکر شروع ہوگا. مروا کی پہاڑی تک جب پہنچ جائیں گے تو 1 چکر کمپلیٹ ہو جائے گا. تو جب طواف کرنا تو اس وقت ایسا نہیں تھا, حج اسود والے کونے شروع کیا تھا, حج اسود کا پہلا چکر مکمل ہوتا ہے. تو صفا اور مروا کی پہاڑی میں ایسا نہیں ہے. وہاں پر صفا سے شروع کریں گے, مروا پہاڑی تک 1 چکر مکمل ہو جائے گا. پھر مروا پہاڑی شروع کریں گے, صفا پہاڑی تک جب پہنچیں گے تو 2 چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے. آخری چکر کہاں پر مکمل ہوگا, مروا کی پہاڑی پر مکمل ہوگا. تو راستے کے اندر آپ کو کچھ قبیل لائٹ سے لگائیں گے. تو مرد حضرات وہاں سے تھوڑی سی تیز رفتار سے دوڑے تھے. تھوڑی سی لیڈی جو ہے اپنے دارو مقدار میں وہاں سے چلتے رہے گی. اس کا پس منظر کیا ہے, اما ہاجرہ جو ہے وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دوڑی تھی. تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا کتنا پسند آیا, قیامت تک یہ عمل کو جاری رکھا جائے گا اور باقی رکھا جائے گا. اس وقت کس لیے دوڑی تھی, پانی کے لیے دوڑی تھی. آج تو حاجی کے بغل میں پانی بھی ہے, پانی کے لیے بھی دوڑنا. تو اللہ پاک کو دوڑنا کتنا پسند ہے, یعنی کہ یہ عمل آج تک بھی عمل اللہ پاک نے یہ عمل زندہ رکھا ہے. تو اس کے بعد اگر صفا جیسے آپ کا صحیح مکمل ہوگی, مروا کی پہاڑی تک آخری چکر مکمل ہوگا. اگر وہاں پر جگہ مل جائے تو 2 رکعت نفل شکرانے کی بھی ادا کر لیے جائے. اتنی بڑی مقدس بات کیا, یقینی طور پر یا اللہ جو اس کا حق تھا وہ ادا نہیں کر سکا, یا اللہ تو اس کا حق تھا, یقینی طور پر اس کے جو کمی کو تائی جاتی تو اس کو معافی فرما اور میری طرف سے اس کو قبول بھی فرما. تو 2 رکعت نفل اگر شکرانے کے وہاں پر جگہ مل جائے تو 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کر لیے جائے. اس کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے. حلق کیا ہے, مکمل سر کے بال جو ہے رکھوانا ہوتے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والے کو 3 مرتبہ دعا دیا. کروانے کو 3 مرتبہ. اس کے بعد قصر کرایا جاتا ہے. قصر کے بعد 4 سال کے یعنی کہ ایک پورے کے برابر یا 4 سال کے مکمل سر کے بال جو ہے وہ کروانا ہوتے ہیں. تو لیڈیز جو ہے وہ اپنے بالوں کو کونا پکڑ کر انگلی کے لپیٹ لے کے جتنے بال آ جائے گا اس کو کاٹ دیا جائے گا. یہ 1 پورے کے برابر بھی لیڈیز جو ہے اپنے بالوں یعنی کہ ان کو کاٹا جا سکتا ہے. وہ اپنے روم کے اندر بآسانی پردے کے اندر اپنے بال جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں. یہ عمرے کا آسان اور مکمل تفصیل سے طریقہ آپ کو سمجھا دیا گیا. اگر اس کے اندر کوئی سیکھ ساتھی کو کوئی اعتراض ہے, کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.